हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में, जिसमें हमने एक कोर्स इंट्रोड्यूस कराया है जूनियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसमें हम लोगों ने आज पहला चैप्टर, जो कि हमने बुक रेकमेंड की थी, प्राथमिक अंकगणित यानी कि प्राइमरी मैथमेटिक्स, रमेश कुमार द्वारा लिखी हुई, उस बुक का ये पहला चैप्टर होने वाला है, जिसको हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है नंबर एवं नंबर सिस्टम या संख्या एवं संख्या पद्धति। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हिस्टोरियंस को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना था। जो भी हमारे क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स होते थे, यानी कि गिनती वाले रिकॉर्ड्स, जैसे कि उनके पास कितनी सेना है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने दिन का चावल बचा है, कितने बोरे चावल हैं, या फिर कितने लोग उनके यहाँ काम करते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए उन्होंने नंबर सिस्टम का इन्वेंशन किया। तो जो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम यूज़ होता था वो था टैली सिस्टम। टैली सिस्टम में क्या करते थे लोग लोग लाइन खींचकर उसको काट देते थे। दरअसल ये काटते नहीं थे, ये गट्ठर बनाते थे। पहले लोग लकड़ी यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, तो उसी को पेपर पे दर्शाने के लिए उन्होंने एक लकड़ी बनाई, दो लकड़ी बनाई, तीन लकड़ी बनाई, चार लकड़ी बनाई, गट्ठर बना दिया। तो इसी तरह वो लोग काउंटिंग करते थे चीज़ों की। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जगह घेरता था तथा काम करने भी इससे तकलीफ़ होती थी, तो लोगों ने और भी नंबर सिस्टम का इन्वेंशन किया। तो जो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। वाइडली यूज़ यानी कि पूरे आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, आपको यही नंबर सिस्टम यूज़ करते हुए लोगों को मिलेंगे। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई यानी कि दो, डेक यानी कि 10। तो इन्हीं दो नंबर से नाम से ही पता लगा सकते हैं कि हम इनमें कितने अंकों का यूज़ करते हैं। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें हम 10 अंक यानी कि 10 डिजिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जो डिजिट्स होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो 10 डिजिट्स होने वाले हैं ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेंगे। और जो बाकी के जो भी नंबर्स होंगे वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें हम लोग 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। बाई मतलब दो, यानी कि दो अंकों का प्रयोग, यानी कि 0 और 1 का प्रयोग करते हैं बाकी सभी नंबर्स को दर्शाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग आखिरी में कवर करेंगे, और अभी के लिए हम लोग डेसिमल नंबर पे फोकस करने वाले हैं। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इनमें लोगों को स्टडी करने के लिए इनको क्लासिफाई करना ज़रूरी था ताकि इनकी स्टडी आसान हो सके। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने किया वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। प्राकृतिक संख्या यानी कि काउंटिंग वाले नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते आप यहाँ तक जा सकते हैं। तो जो हमारे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? 1 है। ये हमारी हो गई सबसे छोटी। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने क्लासिफाई किया होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मैंने पहले प्राकृतिक संख्याएं लिख ली 3, 4, 5 जहाँ तक जाती हूँ, और अगर इसमें हमने 0 को भी शामिल कर लिया इन प्राकृतिक संख्याओं में, ये हमारी टोटल क्या है? प्राकृतिक संख्या होने वाली हैं। और ये हमारा इसमें क्या कर लिया हमने? 0 को भी शामिल कर लिया, तो ये हमारा सब पूरा मिलके क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ 0 का अंतर है, यानी कि इसमें 0 इंक्लूड होगा, इसमें 0 नहीं होगा। जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो उसमें 0 को नहीं गिनेंगे, जब हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें 0 मौजूद होगा। बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं
जिसमें 2 से भाग चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया 4, 8, 98, 42, ऐसे जो भी नंबर्स मिलेंगे हमें, उनमें जो जिसमें भी 2 से भाग पूरी पूरी चली जाए। पूरी पूरी भाग जाने का अर्थ क्या है कि जो हम जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भी एक नेचुरल नंबर हो, जितनी बार हम भाग ले जा रहे हैं वो भी एक नेचुरल नंबर हो, और जो शेष बच रहा है वो क्या हो, 0 हो, तो उसे हम कहेंगे पूरी पूरी भाग चली जा रही है। तो जैसे हम लोग 42 उठाया, इसमें हम लोगों ने 2 से भाग दिया, क्या आया, 2 बार गया, ठीक है, 4 खत्म, 2 एक बार भाग गई, 2 0। तो जो हमारा ये शेष बचा, क्या बचा, 0। जितनी बार हमारी भाग गई, क्या वो एक नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल नंबर निकला। हमने भाग दी 2 से, ये नेचुरल नंबर में हमने 2 से भाग दी, नेचुरल नंबर बाहर गया, 0 शेष बचा, तो हम 42 को क्या बोल देंगे, एक सम संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको वो नंबर्स को हम देखते ही कैसे बता देंगे कि हम लोग सम संख्या को देख रहे हैं। तो जो इसकी पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन जो भी उसकी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग आखिरी वाले नंबर को देख के ही पता लगा लेंगे कि वो सम संख्या है या फिर नहीं है। आखिरी नंबर को देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर आखिरी नंबर में 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। अगर ये 5 नंबर्स, इनमें से या फिर कोई भी एक नंबर अगर आपको संख्या के आखिरी में देखने को मिलता है तो आप उसको सम संख्या में बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लिया 2, 3, 5, 8, 9, 0, ये क्या है, हमारी सम संख्या है, क्योंकि इसके आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इनमें का भी कोई अंक है। 2, 5, 9, 4, 5, 4, ये भी क्या है, हमारी सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट वाला जो डिजिट्स है वो क्या है, 4 है, जो कि हमारी पहचान में काम आएगा। तीसरी संख्या लेते हैं, 2, 3, 5, 7, इसके लास्ट में क्या इनमें से कोई भी नंबर है, नहीं है, तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है। लास्ट में याद कैसे रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले अंक को देखेंगे कि उसमें अगर 2 से भाग जा रही है, क्योंकि इसमें 2 से भाग चली जा रही है, इसमें भी 2 से भाग चली जा रही है, इसमें भी 2 से भाग चली जा रही है, इसमें भी 2 से भाग चली जा रही है, और इसमें भी 2 से भाग पूरी पूरी चली जा रही है। तो संख्या के सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले डिजिट को देखेंगे, अगर उसमें 2 से भाग चली जा रही है तो हम उसको बोल देंगे कि वो इवन नंबर है, नहीं जा रही है तो उसके हमने अगला क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स जस्ट इवन का अपोजिट तो नहीं कहेंगे, हाँ लेकिन हालांकि अपोजिट ही है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाती है, नहीं जाती है मतलब हमारा कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जैसे कि हमने 43 लिया, 43 में हमने 2 से भाग दिया, 2 बार गया, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 3 उतारा, एक बार भाग गई, 2, 1, जो हमारा अब क्या बचा इस केस में, हमारा शेष बचा 1। भाग गई है हमारी नेचुरल नंबर बार, ठीक है, लेकिन क्या हमारा शेष 0 बचा है, नहीं बचा है, तो 43 हमारी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, जस्ट उसके अगर अगर वो सम नहीं है तो वो क्या होगी, विषम होगी। हर एक ये लोग अल्टरनेट पे चलते हैं, जैसे एक एक संख्या सम होगी तो उसकी अगली विषम होगी, उसकी अगली सम होगी, फिर विषम होगी, फिर सम होगी, फिर विषम होगी, ऐसे चलते चलते जाता है। ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, तो ये अल्टरनेट चलते रहते हैं। तो विषम संख्या को हम लोग पहचान कैसे करेंगे, विषम संख्या की जो पहचान होने वाली है वो होगी इसके भी सिर्फ और सिर्फ आखिरी नंबर को देखने में। जैसा कि हमने 10 अंक पढ़े थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसमें से हमने तो 5 यूज़ कर लिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सिस्टम में 10 अंक का यूज होता है,
10 अंक हमारे 5 तो हमने सम संख्या में यूज़ कर लिए, जो बाकी के 5 हम पहचानने के लिए यूज़ करेंगे वो विषम संख्या को पहचानने में। बाकी के 5 कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगर ये नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर या फिर कोई भी डिजिट अगर आपको संख्या के लास्ट में देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2, 3, 5 का, ये क्या है लास्ट में? क्या इसमें 2 से भाग पूरी पूरी जा रही है? नहीं जा रही है, तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो कि है कंपोजिट नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन होने वाला है जिसको हम लोग अभी अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंपोजिट नंबर हम किसको बोलेंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं, स्वयं यानी खुद, यानी कि इटसेल्फ, जो नंबर हम चूज करेंगे या तो एक हो या तो स्वयं हो, इनके अलावा, इनके अलावा यानी कि इंस्टेड ऑफ दीज टू नंबर्स, इनके अलावा अगर कोई और नंबर मिल जाए, अगर कोई और नंबर से भाग चली जाए तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? भाग चली जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहने वाले उन्हें। ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक से। क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है? देखते हैं इसमें किससे किससे भाग जाती है। सबसे पहला मिला एक, ठीक है, 2 से बड़ी हो जाएंगी बाकी संख्याएं तो बाकी संख्याओं से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो अब चेक करते हैं 1, ठीक है, मिल गया। स्वयं, ये भी मिल गया। इसके अलावा कोई और नंबर मिला है? नहीं मिला है, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं 2। 2 के देखते हैं, क्या एक से भाग चली जाएगी? बिल्कुल। तो ये तो हम कब से देखते आ रहे हैं कि एक, जो हमारा नंबर एक है, इस नंबर से हर एक संख्या में भाग चली जा रही है। ठीक है, ये तो हमने बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। 2 से भाग चली जाएगी? हाँ बिल्कुल, 2 से 2 चली जाएगी। 3 से, 3 के बाद सभी बड़ी हैं तो 3 से भी भाग नहीं जाएगी और उससे बड़ी भी संख्याओं से 2 में भाग नहीं जाएगी। आइए चेक करते हैं। 1, जी मिल गया, 1 हमको मिल गया इसमें, जो जिससे इनमें भाग जाएगी। स्वयं, स्वयं भी मिल गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स हमें मिल गए। क्या हमें तीसरा इनके अलावा कोई और नंबर मिला है जिससे 2 में भाग जा रही है? नहीं, तो ये भी क्या होगा? हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। चेक करते हैं हम लोग 3 के लिए। 3 के लिए क्या है? 1 से भाग चली जाएगी, 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से भाग चली जाएगी, 4 बड़ी हो गई, 4 से भाग नहीं जाएगी। अब फिर से चेक करते हैं। 1 मिल गया जी, स्वयं मिल गया जी, इनके अलावा कोई और मिला? नहीं मिला, तो हम लोग इसको भी क्या बोल देंगे? ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। अब लेते हैं हम लोग 4। 4 क्या है? इसको हम लोग देखेंगे। 1 से भाग, हमने अभी भी कहा कि 1 से भाग सब में सभी संख्याओं में चली जाएगी। 2 से भाग बिल्कुल 2 बार चली जाएगी। 3 से भाग नहीं जाएगी। 4 से भाग चली जाएगी। अब देखो, इसमें हमें 1 मिल गया जी, 2, 2 की हमें अभी स्वयं को देखेंगे। स्वयं, स्वयं भी मिल गया जी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर है जिससे 4 में भाग चली जा रही है, तो हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं? कंपोजिट नंबर। तो 4 हमारा क्या हो गया? सबसे छोटा जो हमें मिला, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या।
जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या मिली वो क्या मिली? 4, क्योंकि हमने 1 को चेक किया नहीं था, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था। हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिली? 4 मिली। ज़्यादातर लोग 2 बताते हैं छोटी उम्र में, क्योंकि वो उन्हें सम संख्या देखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सम संख्या एक भाज्य संख्या होती है। लेकिन सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा प्राइम नंबर्स। जो हमने अभी अभी कंपोजिट नंबर पढ़ा है उसका उल्टा है। यानी कि हम लोग उसमें क्या देखते थे कि स्वयं एवं एक के अलावा, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्वयं और एक। सिर्फ एक और स्वयं। अगर इनके अलावा किसी और से भाग गई तो हम लोग उसे प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। एक और स्वयं से ही सिर्फ और सिर्फ भाग जानी चाहिए। तो जितने भी सारे नंबर्स होते हैं उनमें तो हमने पढ़ा एक से भाग जाती ही जाती है। स्वयं यानी कि उसी नंबर से अगर हम भाग करेंगे तो एक बार तो जाएगी ही। तो ये तो तय है कि इन दोनों से भाग जाती ही जाती है। लेकिन इनके अलावा हमें कोई और नंबर नहीं मिलना चाहिए जिससे उस नंबर में भाग जाती हो। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया 9 का, तो 9 में क्या है? एक से तो भाग जाएगी, स्वयं से जाएगी। चलिए चेक करते हैं अब। 2 नहीं जाएगी, 3 से चली जाएगी। हमें एक और स्वयं के अलावा भी एक नंबर मिल गया जिससे 9 में भाग चली जा रही है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें किसी और से भी भाग चली जा रही है। इसको हम लोग अभाज्य नहीं बोलेंगे, ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 11 की। 11 में एक से भाग चली जाएगी और स्वयं से भाग चली जाएगी। क्या 2 से जाएगी? नहीं जाएगी। 3 से भी नहीं जाएगी, 4 से भी नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भी नहीं जाएगी। यानी कि बाकी किसी और नंबर से 11 में भाग नहीं जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, तो 11 हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप लोग किसी भी संख्या को देख कर तो नहीं, उनको चेक करना पड़ेगा। प्राइम और भाज्य और अभाज्य संख्या बताने के लिए आपको देख के ही बताने का कोई सिस्टम नहीं है। आपको उसे चेक करना पड़ेगा कि किसी से भाग जाती है या फिर नहीं जाती है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने का नियम भी पढ़ेंगे, जो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है, ये प्राइम और कंपोजिट नंबर के डिफरेंस करने के लिए। अगला है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन यानी कि जुड़वा, जुड़वा यानी कि एक साथ। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 5 और 7 हो गया। ठीक है, जरूरी क्या है? प्राइम। तो 5 भी प्राइम नंबर है हमारा, 7 भी प्राइम नंबर है। ट्विन यानी कि 2। क्या हमने 2 देखे? हाँ, 2 लोग हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात है इसमें कि हम लोगों को 2 लोग होने चाहिए, यानी कि 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो हमने ली 5 और 7। इनके बीच का जो अंतर है, यानी कि जो डिफरेंस है, क्या वो 2 है? हाँ, 2 है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये ट्विन प्राइम नंबर है। दूसरा हम लेंगे 11 और 13। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर है? बिल्कुल। ये भी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल। इनके बीच का अंतर 2 है? हाँ, 2 है। अंतर यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, वो आ जाएगा 2। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, आ जाएगा 2। तो इनके बीच का अंतर भी दिया 2 है, और ये दोनों संख्याएं भी प्राइम है। तो ये क्या हो जाएंगी? को प्राइम। को प्राइम नहीं, ट्विन प्राइम। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 7 और 13 का। क्या 7 प्राइम नंबर है? बिल्कुल। क्या 13 प्राइम नंबर है? बिल्कुल। लेकिन
क्या इनके बीच का अंतर 2 है? नहीं, इनके बीच का अंतर 2 नहीं है, तो ये क्या होगी हमारी ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगी। ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा बहुत ही ज़रूरी, यानी कि बहुत ही जब जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। को प्राइम, पहला तो प्राइम होगा लेकिन इसके साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है को, यानी कि साथ साथ में। ठीक है। को प्राइम यानी कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं 5 और 8 की। ठीक है। को मतलब यानी कि 2 लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 2 नंबर्स ज़रूरी हैं को प्राइम या फिर नहीं बताने के लिए। को प्राइम में हम लोग क्या चेक करेंगे? को प्राइम वो नंबर्स होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक होगा जिससे इन दोनों में भाग चली जाएगी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और ऐसा नंबर मिलता है जिससे इन दोनों में भाग चली जाए पूरी पूरी, तो इसको हम लोग को प्राइम नहीं बोलेंगे। ठीक है। जैसे 1 से भाग दोनों में जा रही है जो हमें चाहिए था, 2 से भाग सिर्फ और सिर्फ 8 में जा रही है, 1 में जा रही है, यानी कि 3 से भाग किसी में नहीं जा रही है, 4 से भाग सिर्फ और सिर्फ 8 में जा रही है, 5 से भाग सिर्फ और सिर्फ 5 में जा रही है, 6 से भाग किसी में नहीं जा रही है, 7 से भाग किसी में नहीं जा रही है, 8 से भाग सिर्फ और सिर्फ 8 में जा रही है। तो ऐसे कितने नंबर्स मिले जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला? एक, सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिला जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी को प्राइम हो गई। ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है को प्राइम और ट्विन प्राइम में। ट्विन प्राइम में डिफरेंस 2 होना जरूरी था, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस 2 है? 8 - 5 = 3, इनका डिफरेंस 2 नहीं है, यानी कि को प्राइम में डिफरेंस 2 होना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम में डिफरेंस 2 आना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। को प्राइम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को प्राइम नंबर्स के बारे में, जो हमारे 2 सीरियल नंबर होते हैं, यानी कि 2 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं अगर हम लेंगे सीरियल में, तो वो हमेशा क्या होंगी? को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 10 और 11 का, तो हम चेक करेंगे कि ये क्रमागत है कि नहीं, यानी कि को प्राइम है कि नहीं। क्रमागत तो है, अब चेक करेंगे हम लोग को प्राइम है कि नहीं। तो 1 से हमने डिवाइड किया दोनों में भाग चली गई। 2 से किया सिर्फ और सिर्फ 10 में भाग गई। 3 से किया किसी में नहीं गई, 4 से किया किसी में नहीं गई, 5 से किया सिर्फ और सिर्फ 10 में भाग गई, 6 से किया डिवाइड तो किसी में भाग नहीं गई, 7 से किया किसी में भाग नहीं गई, 8 से किया डिवाइड किसी में भाग नहीं गई, 9 से किया किसी में भाग नहीं गई, 10 से किया सिर्फ और सिर्फ 10 में भाग गई, 11 से किया सिर्फ और सिर्फ 11 में भाग गई। तो सिर्फ और सिर्फ हमें 1 ऐसा नंबर मिला जिससे इन दोनों में पूरी पूरी भाग चली जा रही है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। तो जैसे कि ये सीरियल नंबर था, मैंने पहले ही बताया सीरियल नंबर क्या होंगे? को प्राइम होंगे। वैसे ही आप कोई भी सीरियल नंबर उठा के या फिर क्रमागत संख्याएं उठा के आप चेक कर सकते हैं कि वो को प्राइम है कि नहीं। जैसे 1 2 3 और 1 2 4 उठाया, 5 6 उठाया, या फिर 17 19 ये भी आप उठा सकते हैं। ठीक है। 17 18 सॉरी। तो आप कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 2 सीरियल में नंबर आप उठा लें और उनको चेक करेंगे, तो आप हमेशा पाएंगे कि वो क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। थैंक यू।